हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पेमेंट का एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट की एंट्री आप दो जगह से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली इनवॉइस में जाके पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट उनका पेमेंट आया, तो डायरेक्टली इनवॉइस में जाइए। फिर उसके बाद में वो इनवॉइस देख लीजिए जिसका आपको पेमेंट करना है। समझिए मुझे 132 इनवॉइस नंबर का पेमेंट करना है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एंटर पेमेंट पे क्लिक करूँगा। मार्क पेड अगर मैं करता हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरा पेमेंट मुझे आ गया। तो यहाँ पे मार्क पेड करने पे एक नुकसान ये होता है कि मैं पेमेंट मोड क्या है वो डाल नहीं पाता। तो डिफ़ॉल्ट जो पेमेंट मोड सेट हुआ रहेगा उससे ही पेमेंट हो जाएगा। तो अगर समझिए मैंने कैश डिफ़ॉल्ट किया तो कैश में पेमेंट हो जाएगा, चेक डिफ़ॉल्ट किया तो चेक में पेमेंट हो जाएगा, उसका एंट्री भी हो जाएगा। तो एंटर पेमेंट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कितना अमाउंट क्लाइंट से मिला मुझे, मैं वो डाल सकता हूँ। जैसे समझिए मुझे क्लाइंट से 5,000 रुपये मिला और 7,000 बाकी था, तो ये फिर मुझे कौन से मोड में मिला वो डाल सकता हूँ। फिर ये जो पेमेंट था वो उसका डिटेल अगर मुझे डालना है कि कौन से डेट का पेमेंट है, क्या चेक नंबर था, कौन से बैंक से पेमेंट आया, कुछ मुझे नोट लिखना है पेमेंट के बारे में कि फिर किसी ने कलेक्ट किया, जैसे योगेश ने ये चेक कलेक्ट किया है तो योगेश कलेक्टेड, ऐसा मैं डाल देता हूँ। तो ये डालने से फ़ायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम अगर पेमेंट का डिटेल मुझे देखना है तो मैं देख पाऊँगा। अब यहाँ पे अगर मैं चेक रखता हूँ तो ईमेल ऑटोमेटिकली क्लाइंट को जाएगा जब भी मैं पेमेंट करता हूँ तो, और नहीं अनटिक्ड रखता हूँ तो मेल नहीं जाएगा। तो अगर मैं सेव करूँगा तो ये मेल क्लाइंट को जाएगा कि आपने 5,000 का पेमेंट किया, और फिर मेरे पेमेंट में ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, मतलब मेरे बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि। और यहाँ पे देखेंगे तो रिसिप्ट करके ऑप्शन है, वहाँ पे भी पेमेंट का एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने चेक में पेमेंट किया, मेरा चेक का डिटेल और कितने डेट को पेमेंट किया, और ये पेमेंट कंप्लीटेड हो गया। यही पेमेंट अगर मुझे डिलीट भी करना है तो भी मैं यहाँ से ही डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और रिफ़ंड भी कर सकता हूँ। तो रिफ़ंड करूँगा तो इसमें वैसा हो सकता है कि हाफ़ पेमेंट मैंने रिफ़ंड किया, तो वो भी मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। तो पेमेंट का एंट्री करने के बाद में मैं रिफ़ंड भी यहाँ से डाल सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। यही पेमेंट का अगर मेल वापस भेजना है मुझे तो ईमेल पे क्लिक करूँगा तो वापस भी क्लाइंट को मेल चला जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेमेंट अगर मुझे देखना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट जो है एक आप इनवॉइसेस से कर सकते हैं, दूसरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड करके है, वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल पूछेगा कि किस क्लाइंट। इसका नुकसान ये है कि आपको सब चीज़ें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्लाइंट के लिए पेमेंट करना है, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करना है। फिर उसके बाद में अगर समझिए वो क्लाइंट का 4 इनवॉइसेस है तो किस इनवॉइस के अगेंस्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको अगर इनवॉइस के थ्रू करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। कितने अमाउंट का पेमेंट करना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे 500 रुपीज़ का ही इनका पेमेंट आया है, तो 590 का है तो 590 डाल के यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। प्राइवेट नोट डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद में इस पे टिक रहेगा तो मेल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, जैसे हम लोग ने इसके पहले किया। तो सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव भी हो जाएगा। ये सेव हो गया और इसका डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मुझे लिस्ट ऑफ पेमेंट कितना हुआ है वो देखना है तो वापस से मैं पेमेंट रिसीव्ड में जाऊँगा, तो यहाँ पे जितने भी पेमेंट मुझे आए हैं सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ जाता है, इनवॉइस आ जाता है, फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन का रेफरेंस कोड आ जाता है, कौन से मेथड से पेमेंट हुआ है वो आ जाता है, कितने अमाउंट का पेमेंट हुआ है वो आता है, डेट आता है, पेमेंट का स्टेटस आ जाता है। इसको ही मुझे अगर डिलीट करना है, एडिट करना है, मेल करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे सर्च भी करना है किसी क्लाइंट का पेमेंट के लिए तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। जैसे मुझे फिनटेक लॉ का सर्च करना है तो उनके कब कब पेमेंट आए मुझे यहाँ पे ही दिख जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कोटेशन कैसे बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।